शांति। ओम शांति। तो आज हम 2 मुरलियों को देखेंगे। 22 जनवरी 1971 और 26 जनवरी 1971। उससे पहले कल आपको ग्रुप में 25 प्रश्न भेजे थे, किए सभी ने? पूछें फिर सबसे? करे नहीं? क्यों नहीं करे? खुला ही नहीं। फोन करके पूछते फिर? देखा ही रात को। तो प्रश्नों का उत्तर देंगे जिन्होंने किए हैं। पहला प्रश्न था, बांधेली के क्या सोचने से याद की पावर कम हो जाती है? बोलो, एक एक करके बोलो। सर्विस। मैं भी सर्विस करूं। कि मैं भी सर्विस करूं। दूसरा, स्पष्ट स्मृति की निशानी क्या है? बोलो, देख के ही बोल दो। क्या था? ये प्रश्न जो करने हैं, ये कोई मुरली में से करने हैं क्या? कल आपने सुना नहीं था? जो मुरली कल यहाँ कराई थी उसके अंदर से तो करने थे। जो दूसरा भाग था नीचे से, एक तो आपको करा दिया था 10 से लेकर के 1 से लेकर के 10 पॉइंट। फिर ये 10 से लेकर के जो 20 पॉइंट थे, ये 10 से लेकर 20 पॉइंट हमको उसी मुरली में से निकालने भी थे और उसमें ही वो प्रश्न थे, प्रश्न उत्तर सब उसमें थे। अपनापन अनुभव होगा। अपनापन अनुभव। तो स्पष्ट स्मृति की निशानी होगी कि अपनापन अनुभव होगा। अगला है, नकली चीज के लिए बाबा ने क्या कहा है? नकली चीज को छोड़ना मुश्किल नहीं होता। नकली चीज को छोड़ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, जो स्वयं प्रूफ नहीं है वे क्या नहीं कर सकते? जो स्वयं प्रूफ नहीं है वो क्या नहीं कर सकते? औरों के आगे सबूत नहीं बन सकते। वो औरों के आगे भी प्रूफ नहीं दे सकते। प्रूफ देना है ना हमको। किस चीज का प्रूफ देना है? बाबा की सेवा कर सकते हैं। बाबा के बच्चे भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान आए हुए हैं, भगवान सिखा रहे हैं, सत्युग आने वाला है, संगम युग चल रहा है। तो इन सब चीज़ों का। अगला प्रश्न, गणेश का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है गणेश का? मास्टर नॉलेज विद्यापति। स्टूडेंट्स टीचर से कहावत किस बात का तरीका होता है? सर्विस का। सर्विस में बिजी रहने से क्या होगा? माया के वार से बच जाएंगे। माया के वार से बच जाएंगे। सर्विस में बिजी रहेंगे तो, इजी रहेंगे तो माया वार में करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। चल तो रहा है, हो तो रहा है। तो इतना इजी जो रहेंगे, माया उन पर बार बार वार करेगी। बुद्धि को एंगेज कर दिया तो क्या होगा? कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे कोई नशे में रहता है तो उसको और कुछ सूझता नहीं, ऐसे इस ईश्वरीय नशे में रहने से क्या हो जाएगा? दुनिया के आकर्षण से परे हो जाएंगे। दुनिया के आकर्षण से परे हो जाएंगे। 10वां प्रश्न था, किस अनुसार हर एक की विजयमाला बनती है? जितना जितना शुरू से लेकर मनसा वाचा कर्मणा में आई हुई समस्या व विघ्नों को विजय बनते हैं। मतलब हर धीरे धीरे सभी में विजय बनते हैं, तो एक दिन वो विजय माला में आ ही जाएंगे। छोटी छोटी जीत बड़ी जीत प्राप्त कराती है। ये जो 25 प्रश्न कल आपको भेजे थे, ये 25 प्रश्न नहीं थे, ये कल आपका टेस्ट था। ये मुरली से कल आपका टेस्ट था, क्योंकि आपको कहा गया था कि मुरली पहले पढ़ लेनी है, प्रश्न जब देने हैं तो मुरली उठा करके नहीं देखनी है। देख देख के तो नहीं लिखे आप लोगों ने? थोड़ा थोड़ा देखा है, देख के लिखे हैं क्योंकि आपने पूरी बात सुनी नहीं। देख के लिखे हैं। आज भी आपके ग्रुप में 25 प्रश्न आएंगे, तो ये सिर्फ इनको प्रश्न नहीं समझना, ये हमारा टेस्ट है। और टेस्ट कौन ले रहा है? जिसकी पढ़ाई होती है, जिसकी स्कूल होती है, जिसकी क्लास होती है, टेस्ट भी वही लेता है। तो अपने दिमाग में ये बात हमको बिल्कुल से रखनी है। तो ये कल 25 प्रश्न नहीं थे,
25 एक प्रश्न। बार लिख सकते हैं फिर याद करके दोबारा टेस्ट यस, दस तो ऐसे समझो कि ऐसे लिख देते, पर 15 देखे थे, पर आज यूं करेंगे अच्छी तरह पढ़कर। हाँ पहले अपना, तभी तो कल प्रश्न पोस्ट हुए थे 4 बजे। 4 बजे आपके ग्रुप के अंदर प्रश्न भेजे थे, वो इसलिए कि दिन में पहले आप अपना 2 घंटा पढ़ाई का निकाल करके अच्छे से पढ़ के ईगल जोन के अंदर अपना नाम हाजिर करके फिर बाद में पेपर देने के लिए बैठो या टेस्ट देने के लिए बैठो। पर कल आपको टेस्ट शब्द नहीं कहा गया था ना, इसलिए शायद इतना अटेंशन नहीं दिया। आज भी मुरली के अंदर दोपहर को 2 बजे प्रश्न भेजेंगे आज, ठीक है, 2 या 2:30 बजे के बीच में प्रश्न आ जाएंगे और सबको करना ये अनिवार्य है, सबको करना। जो होमवर्क का, जो कहते हैं हमको होमवर्क करने का टाइम नहीं है, टाइम तो खैर क्यों नहीं होता, टाइम हर चीज़ के लिए होता है, पर इंटरेस्ट कम हो जाता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, या सारी बातें। तो उनको ये प्रश्नों के उत्तर मुरली पढ़नी है और मुरली से इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर देने ही देने हैं, ठीक है। और फिर ग्रुप में पोस्ट भी करना है, कल किए हैं बहुतों ने, ठीक है। तो छोटी छोटी जीत, हर दिन की जीत। अब देखो 1 तारीख, 1 दिन की मुरली हमारी निकल गई। पहले दिन 2 मुरलियाँ ली थी ना, 18 और 21 जनवरी की 2 मुरलियाँ वो हो गई। कल 1 मुरली हो गई, 21 तारीख का दूसरे भाग की मुरली हो गई। आज 2 मुरलियाँ हो जाएंगी। 53 मुरलियों में से 5 मुरलियाँ आज हो जाएंगी, तो बच्ची कितनी? 48 बची, 48। तो धीरे धीरे हम कहाँ आते जाते हैं, अपनी बड़ी जीत के नज़दीक आते जाते हैं। तो ऐसा ही है कि विजयमाला में कौन आएंगे, तो वो ऐसा जो हर छोटी मनसा वाचा कर्मणा में आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करेंगे। 11वां प्रश्न है, जितना विजयमाला पहनने के अधिकारी बनेंगे उस प्रमाण क्या प्राप्त होगा? ताज तख्त प्राप्त होगा। ताज और तख्त प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, अतीन्द्रिय सुख मिलने से क्या होता है? इंद्रियों के सुख से समाप्त हो जाए, इंद्रियों के सुख समाप्त हो जाए। का आकर्षण जो है वो समाप्त हो जाता है। मधुबन क्या है? फाइनल ठप्पा लगाने का स्थान। फाइनल ठप्पा, ये तो सबको पता है। ये तो एकदम नए नए हम बीके बनते हैं और हमको सब चीज़ें समझ में आती है, मर्यादा धारणाएं सब हम पकड़ लेते हैं, ट्रैक पर आ जाती है आत्मा। और अब उसको अगर कहा जाए कि अब चलना आपको बाबा मिलन में, तो वो बाबा मिलन में जाएंगे तो उनको ठप्पा लग जाएगा। किस चीज़ का? अब आपको बीके पक्के हो गए, क्योंकि मधुबन में जा कर के आप ठप्पा लगवा के आ गए। उससे पहले मार्केट खुली हुई है, किसी का भी मन करे बैच खरीदो, लगाओ, कुछ भी करो, एज यू विश, आपकी इच्छा है। परंतु जो पूरा नियम विधि के अनुसार से हर चीज़ें बनी हुई है, वो ऐसे ही बनी हुई है। तो मधुबन क्या है? फाइनल ठप्पा लगाना। अब ये फाइनल छोटी छोटी चीज़ों का भी फाइनल है, और जब बड़ी हमको चीज़ हासिल होगी विनाश के समय या परिवर्तन के समय, तो वो भी मधुबन। मधुबन से आना अर्थात क्या? स्वर्ग के अधिकारी की छाप लगाना, करोड़ छाप लगा के आ गए। कमाई करना, करोड़ गुना कमाई करना। मधुबन से आ गए हैं अर्थात करोड़ गुना कमाई करके आए हैं। तो कमाई वाले का चेहरा कैसा होता है? खुशनुमा। किसी को पूछते हैं कि क्या हालचाल है, तो वो कहते दीदी 2-3 दिन तो हमारी थकान ही नहीं उतरी है। तो थकान कैसे चढ़ गई हमको? सफ़र ने हमको इतना प्रभावित कर दिया कि हम थक गए। करोड़ों की कमाई करके आए हैं। कोई व्यक्ति करोड़ों की कमाई करके आता है तो उसको देखो उसका चेहरा कैसा होता है, उसका नशा कहाँ होता है। तो ऐसा ही मधुबन से आना अर्थात क्या? करोड़ों की कमाई करके आना, स्वर्ग का अधिकारी का ठप्पा लगवा करके आना। 15वां प्रश्न है, सरल पुरुषार्थी सब बातों में क्या होगा? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर होगा। उत्साह में रहने से जो ईश्वरीय उमंग उत्साह है वो क्या रहेगा? एक रस रहेगा। गुण चोर होने से कौन भाग जाएंगे? गुण चोर। इसका गुण क्या है, इसका गुण क्या है? जैसे कहते हैं ना कि वो चित्त चोर है, उसको चित्त चोर बोलते हैं। चित्त चोर का मतलब वो सबका चित्त, सबका दिल चुरा लेता है। ऐसे बाबा ने कहा तुमको भी चोर बनना है। कृष्ण को बोलते ना चोर था, तो वो उसको उल्टा चोर दिखा दिया कि वो माखन दूध और ये सब चुरा चुरा के खाता था। तभी अभी किसी को कहो कि ये नहीं खाना तो वो कहेंगे वो भी तो खाते थे। ऐसे ऐसे लोगों के इंटरव्यू हमने उस दिन कल वीडियो में परसों जो देखे हैं, माँ का दूध डॉक्यूमेंट्री जो आपके ग्रुप में भी भेजी है, सबको देखनी चाहिए, ना केवल बुजुर्गों को बल्कि जवानों को। उसके अंदर देखा ना 2 छोटे बच्चे,
एक बच्चा जिसने पैदा होते ही कभी मिल्क प्रोडक्ट्स लिए ही नहीं हैं, और एक जो इतना सा बच्चा है माँ का, तो वो भी वीगन है। वो बड़ी शान से बोल रहे हैं हम वीगन हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस कृष्ण की छवि देखी है जो कृष्ण गौओं के पास में पहले उनको बछड़ों को भेजता था कि जाओ तुमको जितना पीना है पूरा दिन तुम अपनी माँ का दूध पियो। तो कितने सारे मंदिर के जो ट्रस्टी थे उन्होंने ये बात बोली कि हम उस कृष्ण को नहीं मानते, मेरा कृष्ण वो है जो पहले बछड़े का हक देता है, फिर कुछ बचता है तो लेता है। मैं उस कृष्ण को नहीं मानता जो चुरा करके किसी का दूध खुद पीता है। मतलब कितना सुंदर, बड़े बड़े आश्रमों के जो ट्रस्टी हैं वो ये बात बोल रहे हैं कि कृष्ण को भी वो दो कृष्ण बोलते हैं, और कहते हैं मैं उस कृष्ण को नहीं मानता, मैं तो उस कृष्ण को मानता हूँ जो कृष्ण पहले वो ममत्व दिखाता है कि तुम मेरे से पहले किसके लिए ज़रूरी है, इसके लिए। तो कितनी अच्छी पॉइंट है कि हमको भी चोर बनना है। कौन सा चोर बनना है? गुण चोर। क्या कमियां तो देखने के चोर हम बने हुए हैं, तभी कमियों का भंडार लग गया यहाँ पे। दूसरों की कमी देख देख करके आप ट्राई करके देख लेना, मेरे कहने से सिर्फ ट्राई करके देखना। आप क्लास के अंदर बैठे हैं, मुरली क्लास आपकी जो रेगुलर है ना, आप अपनी क्लास के अंदर बैठे हैं और आपको कभी झुटका नहीं आता, कभी नहीं, लेकिन आप रोज़ इस आत्मा को देखते हो, क्या है रोज़ ही सोती रहती है, ये आज भी झुटका ले रहे हैं। आपको भी झुटका कब आ जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा। कमी देखने से, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो आप देखोगे वो आप बन जाओगे। हाँ, अगर आप किसी को समझाने के हिसाब से कुछ कर सकते हो तो वहाँ पर तो अथॉरिटी। आज की जो 2 मुरलियाँ हैं वो मुरलियाँ टीचर्स के ऊपर है। बाबा टीचर से मिलने के लिए आया है, तो वहाँ पर बाबा ने उनको सब कुछ बताया कि कैसे तुमको मर्यादा पर चलना है और कैसे सब कुछ चलाना है। परंतु अगर हम केवल कमी देखते रहेंगे, उसका समाधान नहीं करेंगे, तो वो कमी उसकी नहीं रहेगी, वो कमी इधर आ जाएगी। ऐसे अगर गुण देखते रहेंगे तो गुण भी हमारे अंदर आ जाएंगे। ये कितना अच्छा बोलते हैं, ये कितना अच्छा सेवा करते हैं, ये कितना अच्छा भोग बनाते हैं, ये कितनी आत्माओं को सुख देते हैं, ये पेंटिंग कितनी अच्छी करते हैं, ये सजावट कितनी अच्छी करते हैं। जो जो किसी के अंदर देखेंगे वो अपने अंदर आता जाएगा। ऐसा ही है। तो गुण चोर होने से क्या भाग जाएंगे? और चोर। ये जो ईर्ष्या का चोर है वो भाग जाएगा, घृणा का चोर है वो भाग जाएगा। दिल के राज को जानने से क्या बन सकते हैं? सर्व दिलों के विजय बन जाएंगे। दिल के राज को जानने के लिए क्या चाहिए? अंतर्मुखता। साकार स्नेही की निशानी क्या है? स्नेही चरित्रवान होंगे। साकार स्नेही चरित्रवान। साकार स्नेही, साकार स्नेही चरित्रवान होंगे। निराकारी स्नेही की निशानी क्या होगी? वो निराकारी स्थिति में स्थित रहेंगे। तो जो शिव बाबा के स्नेही हैं वो शिव बाबा की तरह निराकारी स्थिति में स्थित रहेंगे। ब्रह्मा के स्नेही हैं तो वो ब्रह्मा की तरह चरित्रवान। चरित्रवान का मतलब केवल पवित्रता या ब्रह्मचर्य की बात नहीं होती है। अभी तो कलयुग में चरित्र केवल इससे जुड़ करके रह गया है, इसलिए बोलते थे और अब कुछ और बोलते हैं। पहले बोलते थे कि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र गया तो सब कुछ गया। और इस घोर कलयुग के अंदर हो गया है कि धन गया तो सब कुछ गया, सुख भी गया, शांति भी गया, चैन भी गया, नींद भी गया, प्यार भी गया, मोहब्बत भी गया, सब कुछ चला गया हमारा। तो धन गया तो सब कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, कोई नहीं डॉक्टर्स बैठे हैं, परंतु चरित्र गया तो सब कुछ गया। वो कहते हैं कुछ नहीं गया इस कलयुग के अंदर। चरित्र की क्या बड़ी बात है, कौन सा कोई दूध का धुला है यहाँ पे? सब चरित्र गया तो कुछ नहीं गया। परंतु बाबा ने कहा कि स्नेही, साकार स्नेह की निशानी क्या होगी? चरित्रवान। बाबा कैसे खाते थे? मुझे भी ऐसे खाना है। बाबा कैसे सोते थे? मुझे भी ऐसे सोना है। बाबा कैसे सेवा करते थे? मुझे भी ऐसे करना। निराकार के स्नेह की निशानी है कि वो निराकारी अवस्था में रहेंगे। 22वां प्रश्न है, यहाँ से सर्टिफिकेट ले जाने से स्वयं में कौन सी विशेषता आ जाएंगी? धर्मराज पूरी संतुष्ट करने की, औरों को सेटिस्फाई करने की, औरों को संतुष्ट करने की। 23वां 23rd है, सदा उमंग उल्लास में एकरस रहने के लिए कौन सी पॉइंट याद रहे? सदा उमंग उल्लास में एकरस रहने के लिए कौन सी पॉइंट याद रहे? तो सदैव संबंध में आते चाहे स्टूडेंट चाहे साथी सभी को संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। सबको संतुष्ट करने की उत्कंठा हो।
24वां प्रश्न है, इसेंस में रहने वालों का क्या होता है? खुशबू अधिक समय रहती है। जो इसेंस में रहते हैं, सार में, बाबा ने क्या कहा है मुझे, ये पकड़ लिया। बॉडी बॉडीलेस, साउंड साउंडलेस। जो इसेंस में रहते हैं उनकी खुशबू बहुत समय तक रहती है। बहुत समय तक रहती है। खुशबू का मतलब वो स्थिति, वो ऊर्जा, वो नशा, वो वाइब्रेशन। और लास्ट प्रश्न था, समय नष्ट न कर फौरन क्या निर्णय करना है? क्या करना है क्या नहीं क्या करना करना है। क्या नहीं करना। बाबा ने कहा टाइम थोड़ा ना वेस्ट करना है, ये करूं या नहीं करूं, कल से करूं या परसों से करूं, उससे पूछूं या उससे पूछूं, वो कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। इतना टाइम बाबा ने कहा कहाँ है। इसलिए करूं नहीं करूं से पार होकर के जो करना है वो करना है। और मैं कहती हूँ, ऐसा मेरे को लगता है कि क्यों करना है, तो उसके लिए अपने जीवन को देखो, मेरे लिए क्या उचित है, मेरे और मेरे अपनों के लिए। मेरे अपने कौन होते हैं? मेरे सुख दुख से जिन पर प्रभाव पड़ता है और जिनके सुख दुख से मुझ पर प्रभाव पड़ता है। अगर मेरे इस निर्णय से उन आत्माओं का, शरीरों की बात नहीं हो रही है, आत्माओं की बात हो रही है, वायुमंडल की बात हो रही है, भला होता है तो करो, फटाफट निर्णय लो, ऐसा है। तो आज हम पहले देख रहे हैं 22 जनवरी 1971 की मुरली को, फिर हम देखेंगे 26 जनवरी की मुरली को। 26 जनवरी की मुरली हम एक नई विधि से यूज़ पढ़ने वाले हैं। ये जो नई विधि है, ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर ये विधि सीख जाएं तो उनको अपनी पढ़ाई के अंदर ये बहुत 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 काम आ सकता है। तो ये विधि हम देखेंगे, परंतु पहले 11 से लेकर के 20 पॉइंट जो हमने लिखे थे, इनके ऊपर हम 22 तारीख की मुरली का चिंतन करेंगे। पहले आपको बता दें कि ये जो 2 मुरलियाँ हैं चलने वाली, ये बाबा के आगे टीचर्स का संगठन बैठा हुआ है, तो वहाँ ये चल रही है। एक समय की बात बताते हैं कि एक पिता अपने बेटे को सुबह उठाता है कि बेटा उठ जाओ, जाने का समय हो गया, स्कूल जाने का समय हो गया है। तो वो बेटा है, वो कहता है कि नहीं पिताजी, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं उठना। तो उसके फादर बोलते हैं कि 3 कारण बताओ तुम्हें क्यों नहीं उठना। पहला कारण वो बेटा देता है कि एक तो मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, दूसरा मुझे स्कूल में जाकर के बोर होता है, तीसरा सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। क्या कारण दिए? एक तो मुझे स्कूल जाना ही नहीं है, दूसरा मुझे बोर होता है, तीसरा सब बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो उसके पिता उसको बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। वो अपने पिता को बोलता है कि आप मुझे 3 कारण दो, मुझे स्कूल क्यों जाना पड़ेगा। तो पिता बोलते हैं क्योंकि ये तुम्हारी ड्यूटी है। पहला कारण, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारा ड्यूटी है। दूसरा कारण, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि तुम 55 साल के हो। और तीसरा सबसे मेन कारण, क्योंकि तुम्हें स्कूल जाना है क्योंकि तुम उस स्कूल के प्रिंसिपल हो। तो स्टूडेंट से ज़्यादा जिम्मेवारी किसकी है? स्कूल अथॉरिटी की, स्टाफ की और इन सब की। स्टूडेंट छुट्टी मारेगा तो चल जाएगा, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उससे तो अकेले उसका ही नुकसान होगा। वो भी कहीं से कॉपी लेकर के, नोटबुक लेकर के कुछ ना कुछ अपना कर लेगा, एक्स्ट्रा क्लास लेकर के, या वो मास्टर जी के घर जाके कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल मिस हो गया या स्टाफ मिस हो गया तो फिर 50, 60, 70 बच्चों का क्लास मिस हो जाएगा, एक दिन का सिलेबस पीछे रह जाएगा। तो इसके लिए तो मुरली भी ऐसी चली है कि टीचर की जिम्मेवारी क्या होती है। सबसे बड़ा टीचर कौन है? भगवान शिव बाबा, परमपिता परमात्मा। लेकिन कितनी कमाल की बात है, जब वो इस धरती पर आता है, अभी तक हमने उसको भगवान के रूप में याद किया था। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे। ये सब कुछ हमने उसको बोला, लेकिन कभी हमने उसको टीचर बोला था कि तुम हमारा अध्यापक हो, शिक्षक हो या टीचर हो? ऐसा नहीं बोला। गुरु भी बोला होगा बहुतों ने कि आप परम सतगुरु हैं, आप गुरु हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उसको कभी किसी ने टीचर बोला होगा तो नहीं बोला होगा। लेकिन कितना ड्रामा खूबसूरत है कि जब भगवान टीचर का रोल लेकर के नीचे आता है, तो वो नीचे आकर के सबसे पहले अपने जैसे टीचर्स बनाता है कि जो कर्तव्य मेरे हैं वो अब तुम सब टीचर्स को करने हैं। दादियों को क्या आता था? कुछ आता था? कुछ भी नहीं आता था। उनको तो जैसे
क्राइस्ट की आपने कहानी सुनी होगी ना कि उनके पास जो 12 शिष्य थे, वो 12 शिष्य कौन थे? क्राइस्ट एक बारी जा रहे और उनके मन के अंदर ये संकल्प उठ गया कि मुझे कुछ ऐसे अपने लोग जोड़ने हैं जैसा मैं हूँ वैसा वो कर्तव्य कर सके। तो क्राइस्ट जा रहे हैं रास्ते से उन व्यक्तियों की खोज के अंदर, तो एक मछुआरा मिलता है, मछुआरा जो मछलियाँ पालता है, मछलियाँ निकालता है, मछलियाँ बेचता है, ऐसा। तो वो एक मछुआरे को देखते हैं जो मछलियों को पानी में से, तालाब में से निकालने में व्यस्त है। क्राइस्ट वहाँ पर जाते हैं और जाकर के उसको बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं मछलियाँ निकाल रहा हूँ, मैं मछुआरा हूँ। तो वो बोलते हैं कि ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, खड़े हो मेरे साथ चलो, तुम्हारे जीवन का कर्तव्य कुछ हो रहा है। वो खड़ा हो जाता है और उनके साथ चल पड़ता है। थोड़ा और आगे जाते हैं तो आगे जाके एक बेटा अपने बाप को जला रहा होता है, माना अंतिम संस्कार जला रहा होता है या कुछ क्रियाक्रम कर रहा होता है, उनके हिसाब से जलाते तो यहाँ पर है, वहाँ पे तो दफनाते हैं। तो वो कुछ ऐसा कर रहा होता है। क्राइस्ट उससे पूछते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं दुख में हूँ, मैं शोक में हूँ, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है, तो इसलिए मैं इनका ये अंतिम विधि विधान कर रहा हूँ। क्राइस्ट बोलते हैं ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य है जन का कल्याण करना, चलो खड़े हो जाओ, मेरे पीछे चलो। ऐसे साधारण 12 व्यक्ति उन्होंने जोड़े जिनको अच्छे से बोलना नहीं आता, जो वेल एजुकेटेड नहीं है, जो अच्छे घराने के नहीं है, अच्छा कुछ पहना हुआ नहीं है, अच्छा भाषा उनकी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको कहा और उनको बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो? ये मछली निकालना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, घर वालों के लिए रोना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, या ये करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं, खड़े हो, निकलो और चलो आगे, तुम्हारे जीवन का कर्तव्य कोई और है। ऐसे शिव बाबा आया, शिव बाबा ने कुछ आत्माओं को पकड़ा, चूज किया ना, सबको थोड़ी ना टीचर बना दिया, लेकिन कुछ को पकड़ा और कहा कि ये पढ़ना लिखना, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, खड़ी हो, निकलो, टीचर बनो, विश्व का कल्याण करो। ये नौकरी करना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, ये घर गृहस्थ चलाना तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, वो बहुतों का लक्ष्य है परंतु तुम्हारा नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्या करना है? जो काम मैंने किया वो काम तुम्हें करना है। तो एक भगवान ही ऐसी चीज़ है जो आया तो उसने अपने जैसे टीचर, हजारों टीचर खड़े कर दिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हें भी करना है। चलते हैं पहली मुरली की तरफ। तो कल हमने 10 वो पॉइंट देखे थे, पर इनके ऊपर हमने चिंतन नहीं किया था, ये अपने घर से किया था। आज हम इसके ऊपर चिंतन करते हैं। तो पहली लोकेशन, इसको हम लोकेशन ही बोलेंगे। तो पहला है हमारा उल्टा बाजू, लेफ्ट आर्म, ठीक है, उल्टी बाजू। तो बाबा की मुरली के अंदर आज है कि ये संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं, ये संगठन है ब्रह्मा बाप की भुजाएं, इसलिए इस संगठन को बाप दादा के मददगार, वफादार, बाप के दिल तख्त नशीन, मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे। 4 बातें कही, MVDM, मददगार, वफादार, दिल तख्त नशीन और मास्टर सर्वशक्तिमान। मददगार, वफादार, दिल तख्त नशीन और मास्टर सर्वशक्तिमान। यहाँ पर हम एक्रोस्टिक मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये याद रखना है तो। जस्ट आपको बता रही हूँ, आपकी इच्छा है याद रखना है तो। माई वेरी डियर मदर, माई वेरी डियर मदर, मेरी प्रिय मम्मी है लेकिन मेरी बहुत ही ज़्यादा ये प्रिय मम्मी है। माई एम से क्या याद रखेंगे? मददगार। वेरी, वी से क्या याद रखेंगे? वफादार। डियर, डी से क्या याद रखेंगे? दिल तख्त नशीन। मदर, एम से क्या याद रखेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। माई वेरी डियर मदर, या जो भी आपको बना सकते हो, आपकी स्व इच्छा है। 28 राज्यों के ये नाम याद किए थे ना? एट 3 o'clock, नाइस, ये सब चीज़ें याद है किसी को? हाँ जी, कुछ ट्रैक शुरू होगा तो पकड़ लेंगे हम उसको, ऐसा। तो ये सब चीज़ें थी। तो ऐसा बाबा ने बोला कि ये संगठन ब्रह्मा बाप की भुजाएं हैं। तो उल्टे बाजू में हमने क्या रखा कि ब्रह्मा बाप की भुजाएं, और इन भुजाओं की बाबा ने 4 विशेषताएं बताई कि ये क्या है? मददगार हैं, वफादार हैं, बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं
और मास्टर सर्वशक्तिमान है। आप इसको लिख लें, पर आपके ग्रुप में भी भेज देंगे ये, ताकि आपको इससे हेल्प मिल जाएगी ना। अब समझा, इतने अनेक टाइटल्स इस ग्रुप के हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो ये हो गई पहली। तो बाजू पर क्या रखेंगे? भुजाएं, कि ब्रह्मा बाप की ये भुजाएं हैं, और इन भुजाओं की क्या विशेषता है, क्या टाइटल है? मददगार है, वफादार है, दिल तख्त नशीन है, और मास्टर सर्वशक्तिवान है। ओके, समझ में आ गया ना इतना? ठीक है, अगले चलते हैं। लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ। जो दिल के तख्त नशीन होंगे उनों की निशानी क्या होती है? टीचर्स हैं इसलिए प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तख्त नशीन की निशानी क्या है? जो तख्त नशीन हुए उनकी निशानियां। ऐसे बाबा ने 4 निशानियां बताई है, पहले आप सुन लेंगे। 4 निशानियां बताइए। पहली, एक तो जब भी कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज दोनों तख्त नशीन की निशानी होती है। इस रीति से दिल तख्त पर विराजमान आत्माओं की निशानियां। तो पहली निशानी में बाबा ने बताया ताज होता है और तख्त होता है, ताज और तिलक होता है तख्त पर बैठने वाले को। यह पहली निशानी, कि उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से ही चमकता नजर आएगा। ठीक है, ये पहली बात निशानी होगी। दूसरी निशानी क्या होगी? और सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नैनों में व मुख से, अर्थात मुखड़ा, फेस से दिखाई देगी। मुखड़े से ये स्पष्ट दिखाई दे कि ये निशानी है। तीसरी बात, उनका संकल्प वचन कर्म बाप समान होगा। चौथी बात, जिन आत्माओं की सर्विस करे उन आत्माओं में स्नेह, सहयोग, शक्ति, तीनों गुण धारण करने की उनमें शक्ति होगी। ये 4 बातों की निशानी। ये किसकी निशानी है? दिल तख्त की निशानी है। बाबा की मुरली देखो कैसे चलती है। कोई भी मुरली आप देख लेना, मुरली की शुरुआत होती है आज बाबा जैसे कि समझो टीचर्स से मुलाकात कर रहे हैं, मुरली यहाँ से शुरू हुई मानो। फिर बाबा ने कहा कि टीचर्स में भी 4 टाइटल्स बाबा ने दिए, जो मददगार होती है, जो वफादार होती है, जो दिल तख्त नशीन होती है, और जो मास्टर सर्वशक्तिमान होती है। ये 4 पॉइंट बाबा ने दिए। अब 4 में से बाबा 1 पॉइंट उठा लेगा। जैसे बाबा ने उठा लिया दिल तख्त नशीन। अब इस 1 के अंदर बाबा 4 बातें, अब इस 1 के ऊपर पूरी मुरली चलती है। आपने गौर किया है ना ऐसे मुरलियों पर? बाबा पहले होली का त्योहार बता रहा है कि होली सो होली, होली प्योर, होली का मतलब बीती सो बीती, होली का मतलब मैं भी इसकी होली। ये 3 बातें बता देंगे या 4 बातें बता देंगे जुड़ी हुई। फिर 1 पॉइंट उठाएंगे बाबा, उस 1 के ऊपर पूरी मुरली चलेगी, उस पर ही आगे पॉइंट से निकलने वाले हैं। इस मुरली में भी ऐसा हुआ है। बाबा ने बता दिया टीचर्स कौन, जिनके अंदर ये 4 विशेषताएं हैं। इन 4 में से बाबा ने दिल तख्त नशीन को उठाया कि दिल तख्त नशीन की क्या निशानी होगी। तो पहला दिल तख्त की निशानी होगी कि उसके मस्तक पर तिलक, जो आत्मा की निशानी है, तिलक, ये चमकता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, मुखड़ा जो है, फेस जो है, ये हर्षित, मुखड़ा जो है ये शुभ भावना से सर्व आत्माओं के लिए स्पष्ट दिखाई देगा। तीसरा, उनके संकल्प, कर्म और बोल बाप समान होंगे। मस्तक होगा, मुखड़ा होगा मतलब फेस होगा, कर्म, बोल और संकल्प बाप के समान होंगे। और चौथा, वो जिन भी आत्माओं से मिलेंगे, देखेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, संपर्क में आएंगे, उन्हें स्नेही बनाएंगे, सहयोगी बनाएंगे, और साथ साथ में शक्तिशाली भी बनाएंगे, ये धारणा कराएंगे। तो बाजू में क्या आया कि ये बाप दादा की भुजाएं हैं, और भुजाएं में भी 4 विशेषताएं बाबा ने देखी। फिर उसके बाद में हैंड के, हाथ के अंदर क्या आ गया? दिल तख्त आ गया। हाथ के अंदर ही दिल तख्त आ गया। और दिल तख्त की क्या है? 4 निशानियां। 4 अंगुलियां होती है ना, 4 अंगुलियां तो 4 निशानियां। 1 अंगुली मस्तक पर बिंदी चमक रही है, आत्मा की निशानी। 1 अंगुली मुखड़ा जो है वो शुभ भावना का स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमारा भला चाहती हैं। तीसरा जो है कि इनके बोल, कर्म और संकल्प ब्रह्मा बाप के समान होंगे। और चौथा जो है, चौथा क्या था? जी नहीं, चौथा था कि ये अन्य आत्माओं में स्नेह, सहयोग और शक्ति को धारण कराएंगे। स्नेह, सहयोग और शक्ति को धारण कराएंगे। छोटी अंगुली पर पूरा पहाड़ उठा लिया था ना, तो शक्ति को धारण कराएंगे, ऐसा जोड़ सकते हैं। उसके बाद में है छाती, उसके बाद में है छाती। अभी आप अपने रिजल्ट को चेक करो
कि ये चार ही निशानियां कहाँ तक दिखाई देती है। हर टीचर को बाबा ने कहा अपने में चेक करो कि चारों निशानियां मेरे में कहाँ तक दिखाई देती है। चार निशानियां कौन सी? आत्मिक स्थिति और शुभ भावना चेहरे पर, और बाप समान संकल्प चले, और चौथा मतलब सहयोगी स्नेह शक्तिशाली बनाए जो संपर्क में है। ठीक है, बाबा ने अब छाती के ऊपर आकर के हम कौन सी बात को रखेंगे कि अपने आप में अब ये चेक करना है कि चारों ही निशानियां अपने में दिखाई देती है। जैसा जो स्वयं होता है वैसा ही वो औरों को बनाता है। आप टीचर संगठन में हैं, इसलिए ये सुना रहे हैं। जिन्हों की आप सेवा करती हो या कर रही हो उन्हों में ये सब बातें भरनी चाहिए। अब तक रिजल्ट क्या है? हर एक अपने रिजल्ट को देखते हैं। मेजॉरिटी क्या दिखाई देती है? कोई में स्नेहीपने की विशेषता है, कोई में सहयोगी की विशेषता है, लेकिन शक्ति की धारणा कम है, इसलिए निशानी भी क्या दिखाई देती है मालूम है? शक्तिपन की कमी की निशानी क्या है? परखने की शक्ति कम की निशानी क्या है? एक बात तो सुनाई कि सर्विस में सफलता नहीं, उसकी स्पष्ट निशानी 2 शब्दों में दिखाई देगी। उनका हर बात क्यों, क्या, कैसे। शक्ति नहीं आत्मा, आत्माएं स्नेही बन गई हैं, आत्माएं सहयोगी। जो कल बोला था होल दे दिया अपना सेवा के लिए, परंतु खुद सेवा में नहीं पहुंच, खुद प्रोग्राम में नहीं पहुंचे हैं। खर्चा दे दिया कार्यक्रम के लिए, परंतु खुद उस कार्यक्रम में नहीं आए हैं। ऐसा तो बाबा ने कहा स्नेही तो बन रहे हैं, सहयोगी भी बन रहे हैं, लेकिन शक्तिशाली क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि एक ही कारण दिखाई देता है, उनका हर बात में निकलता है क्या, क्यों, कैसे। क्वेश्चन मार्क बहुत होगा, ड्रामा का फुल स्टॉप देना उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए स्वयं ही क्यों, क्या, कैसे में उलझा हुआ होगा। क्राइस्ट ने इन 12 शिष्यों को बोला कि अब तुमको अलग अलग जाकर के प्रवचन करना है। अब ये तो मछुआरा था एक, उसको कहाँ प्रवचन करना आएगा, और उसको क्राइस्ट ने बोल दिया जाओ तुमको प्रवचन करना है। वो उसने क्राइस्ट से बोला कि परंतु मैं कैसे, आया ना क्यों, क्या और कैसे। उसने बोला कि पर मैं कैसे करूँगा, मुझे तो ये आता ही नहीं है। वहाँ पर बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि क्राइस्ट ने बोला कि तुमको करना ही नहीं है, तुमको केवल आदेश मिला है वहाँ जाने का। प्रवचन ऊपर से आएगा। कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा। दादियाँ विदेश में गई, दादियाँ अलग अलग शहरों में गई। दादियाँ 90 साल की थोड़ी ना थी हमेशा से, कभी 25 साल की भी हुई होंगी, कभी 30 साल की भी हुई होंगी, कभी 33 साल की भी हुई होंगी, कभी 40 साल की यंग एज की भी हुई होंगी। और इनको कुछ नहीं आता था, लेकिन ये गए, विदेशों में गए, सब जगह गए और जा कर के खड़े हो गए। प्रवचन कहाँ से आया? ऊपर से आया। तो क्यों करूँ मैं ये, कैसे करूँ मैं ये, क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तुमको समझने की आवश्यकता ही नहीं है, तुमको तो उस कार्य के लिए खड़ा हो जाना है। वो कोई भी सेवा हो, करवाने वाला कौन है? वो है। लेकिन दिल किसकी चाहिए? हमारी चाहिए। दिल हमारी होगी, प्रवचन ऊपर से आएगा, भाषण ऊपर से आएगा, शक्ति ऊपर से आएगी, धन भी ऊपर से आएगा, सहयोग भी ऊपर से आएगा। सब कुछ कहाँ से आएगा? ऊपर से आएगा। और जब दादियों ने प्रवचन करने शुरू किए तो फिर जैसे कि एक सैलाब उठ गया कि हमारे भी यहाँ आओ, हमारे भी यहाँ, हमारे भी यहाँ, हमारे भी यहाँ। और जहाँ जहाँ वो गए ज्ञान गंगाएं, वहाँ वहाँ पर बाबा का ज्ञान पहुँचता गया। इसलिए बाबा ने टीचर्स को बोला है कि पहले तो खुद के क्या, क्यों और कैसे को ख़त्म करो, फिर औरों के भी क्या, क्यों और कैसे को ख़त्म कर सकेंगे। तो छाती के ऊपर कौन सी पॉइंट को टांगेंगे? क्यों, क्या, कैसे। तो स्नेही बनाया, अच्छी बात है, सहयोगी बनाया, अच्छी बात है, परंतु शक्तिशाली भी बनाना है। कई लोग बोलते हैं ना जिगरा होना चाहिए करने के लिए। कई लोग होते हैं उनको रात को थोड़ा सा भी कुछ ऐसा बचता करता दिख जाए तो वो घबरा जाते हैं। ये जैसे चौराहे वाला चलता है सब जगह, तो कोई उस पर जाए तो किसी पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उनको वहीं पर ही हालत खराब हो जाती है। कई हैं जिनको पता ही नहीं चला कि हम चौराहे से गए, कि नारियल के ऊपर से गए, कि नींबू के ऊपर से गए, कि कहाँ से गए, उनको पता ही नहीं चला। क्यों? तो दुनिया में आम भाषा में बोलते हैं कि भाई ये कठोर छाती वाले हैं, इनकी छाती बहुत मजबूत है। सुना है आपने ऐसी लैंग्वेज? सुनिए ना ऐसी भाषा आपने। तो ऐसा ही हमको आज अपने इधर छाती पर कौन सी पॉइंट बाबा की धारण करनी है कि क्यों, क्या, कैसे ख़त्म करना है। हर चीज़ में क्या बनना है? शक्तिशाली बनना है। मैं ये सेवा क्यों करूं? क्यों करूं? क्यों, क्या ये मेरी ड्यूटी है,
भगवान ने मेरे को उठाया ही किस लिए उस पतित दुनिया से, ये करने के लिए उठाया है। कैसे करूं, तो क्या कैसे करूं, वो साथ में है, ऐसे करूं। हर कैसे को क्या बना देना है, ऐसे। कैसे नहीं, ऐसे। और क्या करूं, कई बोलते हमारे लिए तो कोई सेवा ही नहीं बची, मैं क्या करूं, सबने सब कुछ कर लिया। तो देखो विधाता ने तुम्हारे लिए भी कुछ ना कुछ छोड़ा होगा। कई तुम्हारा भी इंतजार कर रहे होंगे जो भक्ति में फिर तुम्हारे मंदिर के लिए प्रबंध रचेंगे, पर पहले हमें भी उनके लिए कोई ना कोई प्रबंध तो रचाने पड़ेंगे। तो इसलिए क्या क्यों कैसे खत्म, तो छाती पर ये पॉइंट। आगे है पेट, पेट है ना आगे। ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं उन मर्यादाओं, ब्राह्मण कुल की जो मर्यादाएं हैं सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बना सकेंगे, उन सर्व मर्यादाओं स्वरूप नहीं बना सकेंगे, क्योंकि स्वयं में शक्ति कम होने के कारण औरों में इतनी शक्ति नहीं ला सकते जो सर्व मर्यादाओं पर पालना कर सकें। कोई ना कोई मर्यादा की लकीर का उल्लंघन कर देते हैं, समझते भी होंगे, समझने में कमी नहीं होती है। जो मर्यादा का उल्लंघन करता है क्या उसको पता नहीं है मैं मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूँ, उसको पता होता है। तो समझने में कमी नहीं है, मर्यादाओं की समझ तो पूरी होगी परंतु मर्यादाओं पे चलने की शक्ति कम होगी। इस कारण जिन्हों की भी वो सेवा करते हैं उनमें भी शक्ति कम होने के कारण हाई जंप नहीं लगा सकते, संस्कारों को मिटाने में बहुत समय वेस्ट करते हैं। अब इन बातों में अपने स्वरूप को चेक करो। तो मर्यादा, पेट को जोड़ेंगे मर्यादा से। मर्यादा किसको बोलते हैं, लाइन। सीता ने लाइन को क्रॉस किया तो हाईजैक कर लिया रावण ने, किडनैप कर लिया। तो पेट को किससे जोड़ेंगे, मर्यादा से। बाबा ने इधर क्या बोला कि टीचर का कर्तव्य है कि वो अपने हर स्टूडेंट को, हर जिज्ञासु को, हर ब्राह्मण को क्या सिखाए, मर्यादाएं सिखाए। आपको देवता बनना है, आपने अभी अभी 7 दिन का कोर्स किया है, कोर्स के अंदर आपको बता दिया अब सत्युग आने वाला है और आपको बता दे कि अब हमको बनना है देवता, भगवान। हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो टीचर का कर्तव्य होता है कि जब आपको बता दिया कि आपको देवता बनना है और आपने कहा हाँ जी हमें देवता बनना है, तो बाबा ने कहा टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उनको पूरी मर्यादा की लिस्ट बता दो कि ये हमारे यहाँ की मर्यादाएं हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई ना कोई मर्यादा होती है, जैसे हर घर की मर्यादा होती है। आपने कई घरों में देखा होगा तो वहाँ पर कोई सिर का पर्दा नहीं होता या कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उस घर का कल्चर है। उन्होंने ऐसा बनाया हुआ सिस्टम कि हम एक जैसे ही हैं सारे। अब जमाना आगे बढ़ चुका है, हमें इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कई घर आपको आज भी ऐसे दिखेंगे जहाँ पर पूरा ऐसे सामने आते ही नीचे हो जाता है। कल बाबा ने पर्दे की बात की ना कि पर्दे नशीन माताओं का भी एक संगठन तैयार करो, तो वो ऐसा हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि वो उनके घर की मर्यादा है। तो हर एक की मर्यादा होती है, हमारी संस्था की भी कुछ मर्यादाएं हैं। तो बाबा ने कहा जब कोई जिज्ञासु आता है आप उनको पूरी मर्यादा की लिस्ट उनको पकड़ा दो कि ये हमारी यहाँ की मर्यादा है, ऐसे यहाँ रहना होता है, ऐसे यहाँ चलना होता है, ऐसे यहाँ खाना होता है, ऐसे यहाँ संपर्क में आना होता है, फलाना 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 फलाना। उसके बाद में अब जिम्मा किसका होगा, भगवान को जवाब तुम्हें तो नहीं देना पड़ेगा। ये चीज़ बाबा ने बोली, भगवान को जवाब फिर उन्हें देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मर्यादा का पता होते हुए भी उन्होंने मर्यादा को उल्लंघन किया। क्योंकि स्टूडेंट बहुत शातिर होते हैं, स्कूल कॉलेज के अंदर आपने देखे भी होंगे, जाने भी होंगे या अनुभव भी किया होगा कभी ना कभी। जो होते हैं ना स्टूडेंट वो बहुत क्विक होते हैं। क्विक का मतलब समझ गए, एकदम से पकड़ने वाले होते हैं। अगर क्लास के अंदर कोई चैप्टर मिस हो गया, भाई कोई प्रश्न आ गया और उसमें उसके 5 नंबर कट हो गए, उसको कहेंगे तुम्हारे 5 नंबर कम क्यों आए, तो वो बच्चा एकदम से क्या बोलेगा, उस दिन मैडम ही नहीं आई थी, पढ़ाया ही नहीं हमें। बच्चे क्विक होते हैं अपना किसी के ऊपर, टीचर के ऊपर डालने में। इसलिए बाबा ने टीचर्स का संगठन बैठा है तो उनको बोला है कि तुम जिनको देवता बनना है उन सबको ये मर्यादाएं बता दो कि संस्था की ये मर्यादाएं हैं। तो पेट को किससे जोड़ा, मर्यादाओं में। मर्यादाओं में रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मर्यादाओं से बाहर जाएंगे तो किडनैप हो जाएंगे। रावण हाईजैक करके कहाँ ले जाएगा, शोक वाटिका में ले जाएगा। श्रीलंका नहीं, श्रीलंका जाए तो घूम भी आए थोड़ा, पर वो श्रीलंका नहीं लेके जाएगा, वो कहाँ लेके जाएगा, शोक वाटिका। भगवान मिलने के बाद भी दुख नहीं खत्म हो रहे हैं, ऐसे होते हैं ना। इसके लिए तो पहले ये रिपीट कर लो 4-5 चीजें बिना देखे, देखना ही नहीं है, कॉपी को बंद कर दो, आप कॉपी को देख लेते हो। बाजू पर भुजाएं,
कौन है ये? ब्रह्मा बाप दादा की भुजाएं हैं। और भुजाएं में कौन सी 4 बातें बताई? मददगार, सर्वशक्तिमान और मास्टर सर्वशक्तिमान। उसके बाद में हाथ, हाथ में क्या आ गया? दिल तख्त आ गया। दिल तख्त नशीन की बाबा ने 4 निशानियां बताई, 4 अंगुलियां 4 निशानियां। पहली निशानी तिलक, तिलक होगा। दूसरी निशानी ताज, नहीं, ये ताज तिलक चेहरा, नहीं है, चेहरा। चेहरा। फेस से ही शुभ भावना दिखाई देगी उनके। चौथा और तीसरा, पहला है तिलक आत्मा की स्मृति का, दूसरा है चेहरा, तीसरा है बाप। जो करते हुए वही करते हुए वो कर हाँ, संकल्प बोल और कर्म किसके समान होंगे? बाप समान होंगे। और चौथा विश्व कल्याण वाले होंगे वो। चौथा वो स्नेह सहयोग के साथ में शक्तिशाली बनाने वाले भी होंगे। उसके बाद में आ गया छाती। देखो फिर नीचे आपने कॉपी में देख लिया, तो छाती पे क्या है? अच्छा लिखे नहीं है, ठीक है। क्यों क्या नहीं होगा? क्यों क्या कैसे? उनका दिल बहुत मजबूत होगा, छाती बहुत मजबूत होगी, शक्तिशाली होंगे। एंड और पेट में मर्यादा, पेट पे मर्यादा। जैसे बहुत बढ़िया और मीठा फल तब निकलता है जब उस वृक्ष में, यहाँ पे बाबा ने एक उदाहरण दिया मर्यादा में, कि मीठा और अच्छा फल, बढ़िया फल कब निकलता है? जब उस वृक्ष में सभी बातों का ध्यान दिया जाता है। कौन सी बातों का? धरती को उखाड़ने का ध्यान, समय समय पर उसका खुदाई करते रहते हैं ना, धरती को उखाड़ने का ख्याल, बीज डालने का ख्याल, जल का ध्यान, तो सभी बातों का ध्यान देना पड़ता है। ऐसे श्रेष्ठ फल तैयार करने के लिए भी संस्कार मिटाने की शक्ति, ये हुई धरनी उखाड़ने की शक्ति। उनके साथ जैसे सभी चीज़ें बीज डालने वाले होते हैं, वैसे स्नेही भी बनाएं, सहयोगी भी बनाएं और शक्ति स्वरूप भी बनाएं। सबकी आवश्यकता है। अगर कोई एक की भी कमी रह जाएगी तो क्या होगा? जो शुरू में सुनाया ना कि दिल तख्त नशीन नहीं बन सकेंगे, इसलिए टीचर को ये ध्यान एक एक के ऊपर देना है। आगे बाबा मुरली में बहुत सुंदर बातें करने वाले कि टीचर को एक एक स्टूडेंट को उठा करके उसके अंदर क्या कमी कमजोरी है चेक करके उसको शक्तिशाली बनाने का ध्यान देना है। जैसे हमने एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे करके देखी और वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई, वो बाबा ने कराई और वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई। सब लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ रहे थे, लेकिन कुछ माताएं थी तो उनको लिखना ही नहीं आता, तो वो क्यों कॉपी पेन लेके बैठेंगी। उसमें से 2 माताओं ने संकल्प किया कॉपी पेन ला करके कि हमको कुछ तो सिखा दो, कुछ तो कर लें हम भी। तो उनके ऊपर ध्यान दिया गया, लाओ हरी माता की कॉपी ला के दिखाओ। आज सबको दिखाते हैं, आज सबको दिखाते हैं। ये जो बिल्कुल बाबा बोलते हैं अनपढ़ माताएं होती है, वो क्या करेंगी? उनको शौक है, परंतु स्टूडेंट तो बन गए ना। कॉपी बस्ता और कलम ले पढ़ने जाते हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं। तो इन्हों को बोला आपको कॉपी लेकर के आनी है, तो बच्चे से नोटबुक मंगाया। वो भी पूछा कैसी? एकदम प्लेन, क्योंकि आप सबको प्लेन नोटबुक लगाने के लिए कहा था ना, मुरलियाँ लिखने के लिए, ड्राइंग्स चित्रकारी करने के लिए। तो इन्होंने भी अपना प्लेन नोटबुक मंगाया। अब क्या करें, लिखना ही कुछ नहीं आता। तो फिर इनको बोला बिंदी बिंदी लगाना शुरू करो। मुरली के अंदर जितनी बारी बाबा आएगा, बाबा 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 बाबा, उतनी आपको बिंदियां लगाती जानी है। ये इनका कार्यक्रम बिंदी लगाने का। ये बिंदियां नहीं, ये शिव बाबा है ये शिव बाबा है। तो ऐसा एक एक पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और बाबा ने कहा उन सबको क्या बना दो? शक्तिशाली बना दो। कोई भी कमज़ोर ना रह जाए, कोई को ये ना लगे कि हमारे बड़ों ने हम पर सब पर ध्यान दिया परंतु हम पर ध्यान नहीं दिया। ये आज बाबा ने मुरली में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेरणाएं दी है और एग्जाम्पल के साथ दिया। आगे कमर, जो ऊपर भोग लेके आते थे वो एक्टिव थी सारी, उनको पता है ट्रे यहाँ रखी हुई है, कटोरियाँ यहाँ रखी हुई है। मगर जब नया बदली करके गए, अब धीरे धीरे उनको भी पता चलने लग गया, तो उनको बिल्कुल भी नहीं पता था, तो वो भी चीज़ सीख गए। वो भी सीख गए। चांस मिलता तो सब सीख जाते हैं ना।
परंतु ये बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का बताया। तो आगे है कमर, पीठ, अभी आएगा। पीठ। तो अब आ गया है पीठ, पेट के बाद में है पीठ। ठीक है जी। तो आप लोग, बाबा ने मुरली में आज ये बोला है कि आप लोग जब एम ऑब्जेक्ट सुनाते हो तो क्या सुनाते हो? देवता बनना, यही लक्ष्य देते हो ना 7 डे के कोर्स में बहनें, तो बताती है कि हमारे मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो बाबा ने कहा यही लक्ष्य देते हो ना कि देवता बनना है, देवताओं की महिमा, सर्वगुण संपन्न, वो तो लक्ष्य रखना है। सर्वगुण संपन्न एक एक आत्मा में भरने का प्रयत्न करना चाहिए। आप टीचर्स को हर एक में मेहनत करनी चाहिए। आप टीचर्स को हर एक से मेहनत करनी चाहिए। जो कोई भी आत्मा ये उलाहना ना दे कि हमारी निमित्त बनी हुई टीचर ने हमको इस बात पर ध्यान नहीं खिंचवाया, वो करे या ना करे वो उनकी तकदीर है। हमने मर्यादा बता दी, बाबा ने कहा तुम्हारा काम है उनको मर्यादा बता देना। कल को वो ये उलाहना ना दे कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये नहीं करना, ऐसा फिर उनकी तकदीर है। बाबा ने बोला फिर उनकी तकदीर है, परंतु आप लोगों को सभी के ऊपर मेहनत करनी है। नहीं तो अब तक के रिजल्ट में देखिए उल्हाने अभी तक भी मिल रहे हैं कि सर्विस की कमी है। इसलिए कहा कि सर्व बातें उन्होंने भरने से वो फल भी ऐसा लायक बनेगा। आप सोचो, जितना कोई बड़ा आदमी होता है उसके सामने कौन सा फल रखेंगे? बड़ा आदमी, तो उसके सामने फल कैसा रखेंगे? ताजा, अच्छा, महंगे वाला। तो बड़ा भी होगा और बढ़िया भी होगा, है ना, और उस मौसम का भी होगा, ट्रेंड में जो है वो होगा, ऐसा वो ही रखेंगे। उदाहरण के लिए बाबा ने उदाहरण दिया है मुरली के अंदर कि साकार में भी कोई चीज़ लाते थे तो क्या देखते थे? ब्रह्मा बाबा के लिए कोई भी चीज़ लाते थे तो क्या ध्यान रखते थे? इसी चीज़ का। तो आप बाप दादा के आगे भी जो फल तैयार करते हो वही सामने ला सकते हो, इसलिए ध्यान रखना है। तो ब्रह्मा बाबा के लिए फल लेकर के जाएंगे तो सड़े हुए फल लेके जाएंगे, गले हुए फल लेके जाएंगे, या पुराना कोई सीजन से निकला हुआ फल लेके जाएंगे, स्टोर में पड़ा है? नहीं, बाबा के पास जा रहे हैं तो ताज़ा फल, बाबा के पास जा रहे हैं तो कुछ तो लेके जाएंगे ताज़ा, ऐसा। तो ऐसे ही बाबा ने, तो हम पीठ पर क्या याद रखेंगे? पीठ पीछे होती है, तो पीठ मतलब हमने औरों को क्या लक्ष्य दे दिया है? पीठ वो भी चीज़ होती है जो हमको सहारा दिलाती है। पीठ है तो सारा बैकबोन तो पीछे ही होती है ना, रीढ़ की हड्डी। तो हमारी रीढ़ की हड्डी क्या है कि सब पर मेहनत करना, सब पर मेहनत करना, सबको मर्यादाएं बता देना। उसके बाद में कोई चलता है, मानता है, नहीं मानता है, वो उनकी तकदीर है। लेकिन बाबा ने कहा है आपको फल लायक तैयार करना है, एक एक पर ध्यान देना है, एक एक स्टूडेंट से मेहनत करनी है। तो ये पॉइंट कहाँ टंगाई है? पीठ पे। ये पॉइंट कहाँ टंगाई है? पीठ पे। कौन से पॉइंट? कि एक एक से मेहनत करनी है, एक एक को अच्छा फल तैयार करना है और उस फल को बाबा के आगे लेके जाना है। फिर आगे है कमर। जितना जो स्वयं जितने गुणों से संपन्न होता है उतना वो औरों में भर सकता है। हर एक रचयिता की सूरत रचना से दिखाई देती है। सर्विस आप लोगों के लिए एक दर्पण है, जिस दर्पण द्वारा आप अपने अंदर की स्थिति देख सकते हो। जैसे दर्पण में अपनी सूरत देखना स्पष्ट और सहज होता है ना, ऐसे सर्विस के दर्पण द्वारा आप अपनी फीचर्स सूरत नहीं सीरत को स्पष्ट साक्षात्कार कर सकते हो। वो है सूरत का आईना और यह है सीरत का आईना। तो कमर पर क्या टंगा लिया आज? दर्पण। आप ये फोटो निकाल लो कि आज हमारी कमर पर क्या टंगा हुआ है? दर्पण। और ये दर्पण क्या दिखाता है? फोटो और सीरत। हाँ, वो वाला दर्पण तो सूरत दिखाता है और ये वाला दर्पण सीरत दिखाता है। किस चीज़ की सीरत दिखाता है? कि हमने सेवा कैसे किया, रचयिता ने रचना कैसे तैयार किया। ये दर्पण है, अपनी स्थिति का दर्पण। ये लिखो, आपको याद रहेगा। दर्पण है स्थिति का दर्पण। तो उसके बाद में आई है दाई टांग। हर एक को अपना साक्षात्कार स्पष्ट होता है, होना चाहिए। अगर आप अब तक स्पष्ट साक्षात्कार नहीं करते हैं तो संपूर्ण कैसे बनेंगे? जब तक अपनी कमजोरियों का मालूम होगा तभी तो शक्ति भरेंगे ना। इसलिए अगर स्वयं के साक्षात्कार में कोई स्पष्टीकरण ना हो तो निमित्त बनी हुई बहनों द्वारा मदद ले अपना स्पष्ट साक्षात्कार करने का प्रयत्न जरूर करना। ये बाप दादा का काम नहीं है, बाप दादा का कर्तव्य है केवल इशारा देना। तो छोटी टीचर्स बैठी हैं, उनको बाबा ने बोला कि आप पहले अपना साक्षात्कार करो कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्या बन रहे हैं, क्या बनने वाले हैं, क्या वैसा हम काम कर रहे हैं जैसा बाबा हमसे चाहता है।
बाबा ने बोला अगर खुद आप अपना साक्षात्कार नहीं कर सकती तो अपनी बड़ी दीदियों का, बड़ी बहनों का मदद लो कि आप हमें बताओ कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो ताकि आपको अपना साक्षात्कार हो सके। आई समझ में बात? तो दाईं टांग, दाईं टांग, दाईं टांग के अंदर कौन सी पॉइंट है? साक्षात्कार, अपना साक्षात्कार। अपना साक्षात्कार। दूसरे का साक्षात्कार नहीं करना, ये देवता नहीं बनेगा मेरे को दिख गया और मैं बनूंगा। दूसरे का तो जज कोई भी बन सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है? ये तो दुनिया में भी बैठे लोग यही कर रहे हैं। जो पूरा का पूरा महाभारत है दिखाया हुआ है, जो पूरा, उसके अंदर सारा ब्लेम गेम भी तो चल रहा है। वो कह रहा है कि तूने मुझे ऐसा बोला तब मैंने युद्ध किया, वो उधर कह रहे हैं तुमने हमारा हस्तिनापुर लिया तो हमने ये किया। ब्लेम गेम, ब्लेम गेम, ब्लेम गेम चल रहा है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। तो किसका साक्षात्कार करना है? दाईं टांग को जोड़ेंगे, अपना साक्षात्कार। और अगर आपको नहीं हो रहा है अपना साक्षात्कार तो उसके लिए आप बड़ों की, बहनों की मदद ले सकते हैं। दायां पैर, दायां पैर। टीचर्स के फीचर्स कैसे होने चाहिए? टीचर्स को अपने फरिश्तेपन के फीचर्स द्वारा सेवा करनी है। तो अपने आज इस दाएं पैर के अंदर तो कौन सा जूता पहना हुआ अनुभव करेंगे? लाइट का। लाइट का, फरिश्ते का जूता मैंने पहना हुआ है। तो टीचर्स अर्थात जो फरिश्तेपन के फीचर से सेवा करें। टीचर द्वारा ये शब्द अब तक नहीं निकलने चाहिए कि ये मेरी नेचर है। ये कहना शक्तिहीनता की निशानी है। मेरी आदत है, ऐसे मेरी आदत है, ये नहीं। तो राइट फुट के अंदर क्या किया? फरिश्ते का जूता पहना हुआ है। टीचर्स अर्थात फरिश्तेपन से सर्विस करना। फरिश्ता सर्विस कैसे करेगा? उड़ता उड़ता, हल्का हल्का, अभी इधर तो अभी इधर, अभी ये तो अभी ये, तो इतना फरिश्ता लाइट होकर के सर्विस करनी है। ओके। और दूसरा लास्ट है बाईं टांग, लेफ्ट लेग, पुरुषार्थ। बहुत पावरफुल पॉइंट है। आप सभी एकदम जागृत हो जाना, अगर जागृत नहीं हो अभी तक तो। बहुत पावरफुल पॉइंट है सभी ब्राह्मणों के लिए। बोलिए बाबा ने टीचर्स को, पर है हम सभी के लिए। पुरुषार्थ शब्द, पुरुषार्थ शब्द से यूज नहीं करते हैं। यज्ञ के अंदर सबसे बड़ा जो मिसयूज हो रहा है वो दो शब्दों का मिसयूज हो रहा है। किन दो शब्दों का? ड्रामा और पुरुषार्थ। यस। पढ़ी है मुरली? नहीं पढ़ी। ड्रामा और पुरुषार्थ, इस ब्राह्मण यज्ञ के अंदर जितना इन दो शब्दों का मिसयूज हो रहा है उतना इस संसार में कहीं भी नहीं हो रहा। कोई गलती हो गई खुद की तो क्या बोलेंगे? ड्रामा था, मेरा पार्ट ये था, ये होना ही था, ड्रामा था। और हम लूज होकर के चल रहे हैं, ढीले होकर चल रहे हैं, और कोई हमें कहेगा कि आप बहुत लूज पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप बहुत ढीले ढाले चल रहे हैं, तो कहेंगे कि पुरुषार्थी हूं ना। संपूर्ण कौन बना है? पुरुषार्थी है। तो पुरुषार्थी शब्द को भी हमने नीचे कर दिया। पुरुषार्थी का मतलब हमने क्या कर दिया? जो ऊपर नीचे होता रहेगा। पर पुरुषार्थी का मतलब क्या होता है? जो सदा ही ऊपर होता है, जिसकी सदा चढ़ती कला होती है। बहुत पावरफुल पॉइंट है। परंतु पुरुषार्थ शब्द पुरुषार्थ से छुड़ाने का ही साधन बना दिया है। पुरुषार्थ शब्द को पुरुषार्थ छुड़ाने का ही साधन बना दिया है। इसलिए आप लोगों के शब्द रचना द्वारा ही आपके सामने आते हैं। तो इसके लिए पुरुषार्थ शब्द में लूज नहीं। तो टीचर अगर पुरुषार्थ को पुरुषार्थ समझेगी तो फिर स्टूडेंट भी पुरुषार्थ ही समझेंगे। टीचर अगर कहेगी पुरुषार्थ तो वो स्टूडेंट्स को भी कहाँ लेके जाएगी? पुरुषार्थ, कि गलती का अब कोई मार्जिन नहीं होना चाहिए, फिर भी तकदीर। फिर बिल्कुल ड्रामा सिर्फ एक ही जगह काम आता है। हम ड्रामा 2-3 जगह सब जगह डाल देते हैं। आज भी जो हो रहा है, आज आप क्लास में नहीं, आप आज क्लास में सो रहे हो, ड्रामा में मेरी नींद लिखी हुई है सोने इसलिए सो रहा हूँ। ड्रामा में कल आप क्यों नहीं आए? ड्रामा था दीदी नहीं आए। कल आप सेवा में चलोगे? ड्रामा बताएगा चलेंगे। ड्रामा पॉइंट इसलिए नहीं मिला हमको। ड्रामा सिर्फ एक ही जगह काम लेना होता है। कान खोल के सब लोग सुनेंगे, खुद भी सुनेंगे और आप भी सुनेंगे। हम सब लोग कान खोल करके एक बात सुनेंगे कि ड्रामा शब्द एक ही जगह काम आता है, वो है बीती पर। बीती को क्या लगा दो? कि जो हुआ बस वही ड्रामा था, जो हो गया वो ड्रामा है। पर आज जो हो रहा है उस बात पर आज मेरा क्या रिएक्शन है वो भी मैं खुद बना रही हूँ। कल मैं को क्या करने वाली हूँ वो भी मैं खुद करने वाली हूँ। तो ड्रामा शब्द सिर्फ एक ही जगह सेट होता है। आज से गांठ बांध लेना। कहाँ सेट होता है? पीछे पीछे ड्रामा था, ग्रस्त के अंदर जो हुआ,
पाप कर्मों के अंदर जो हुआ, संग दोष में आकर के जो हुआ, अज्ञानता के वश जो हुआ, वो सब ड्रामा था। परंतु आज जो होगा वो मैं खुद रचयिता हूँ, और कल जो होगा वो भी मैं खुद ही रचता हूँ। मूड ऑफ आज मेरा है, तो ये ड्रामा नहीं है। कल की बात पर आज मैंने खुद का मूड ऑफ करके रखा है। बात तो निकल गई ना, लड़ाई तो कल रात को हुई थी, मुंह आज तक फुला के रखा है। तो इसलिए पुरुषार्थ, तो अपना उल्टी टांग पर कौन सा शब्द टांगेंगे? पुरुषार्थ। इस टांग पर था साक्षात्कार, इस टांग पर है पुरुषार्थ। साक्षात्कार किसका? अपना। पुरुषार्थ भी किसका? अपना। यस, ड्रामा नहीं है वैसे इसके अंदर, ये आपको उदाहरण दिया, सिर्फ पुरुषार्थ की बात बाबा ने किया है। और लास्ट पॉइंट, और इसका एक उदाहरण भी है मुरली के अंदर। इसलिए सदैव ऐसे समझो जैसे कोई गुंबद में आवाज किया जाता है तो वो लौट करके अपने पास आ जाता है ना, इतना अटेंशन अपने संकल्पों पर भी रखना है। जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है, उस खड्डे में सबसे पहले यस सार्वभौमिक सत्य, ये सार्वभौमिक सत्य बोलते हैं ना इसको, कि ये अटल सत्य है, ये होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। जो दूसरे के लिए करेगा, क्योंकि गुंबद जाइए, जो औरों के लिए हम संकल्प रचते हैं, हम खुद ही एक दिन उस संकल्प के अंदर फंस जाते हैं। अगर हमारे खुद के कमज़ोर संकल्प हैं तो हम कमज़ोर बन जाएंगे। तो ये थी अभी तक की ये 9 पॉइंट। और 20वीं लोकेशन पर हम डालेंगे जो है बायां पैर, फुट। कहाँ कहाँ ये समाचार आते हैं? कौन से समाचार आते हैं कि आजकल स्टूडेंट्स सुनते नहीं हैं, मेहनत करते हैं लेकिन ये आगे बढ़ते नहीं हैं, वहाँ के वहीं खड़े हैं। ये रिजल्ट क्यों? ये भी अपनी स्थिति का रिटर्न है, क्योंकि स्टूडेंट भी चलते चलते निमित्त बनी हुई टीचर की कमजोरियों को परख करके उसका एडवांटेज उठाते हैं। क्विक हो गए ना स्टूडेंट, उन्होंने परख लिया है कि हमारे बहन जी की कमी क्या है, और उसी कमी का वो क्या उठाते हैं? फायदा उठाते हैं। उसको अब वो एक गेम के रूप में यूज करते हैं। इसी कारण बाबा ने कहा कि रिजल्ट निकल करके आती है कि इतनी मेहनत के बाद भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, वहीं के वहीं खड़े हैं। ये भी बाबा ने कहा। इसलिए बाबा ने टीचर्स को बोला कि अपनी पहली बात तो कोई कमजोरी रखनी नहीं है, पर अगर कोई कमजोरी है भी, कोई एकदम क्या बोलते हैं इसको, पिन पॉइंट होता है ना, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि मुझे ये बोलना नहीं आता, मुझे ये करना नहीं आता, मुझे तो वहाँ जाना ही नहीं आता, मेरे को तो ये लेना ही नहीं आता, मेरे को तो मार्केटिंग ही नहीं करनी आती। छोटी छोटी कमज़ोरियाँ, ऐसी कमज़ोरियाँ बताएंगे, या मुझे तो सेवा ही नहीं करनी आती, मुझे तो सफाई नहीं करनी आती। अब हमने किसी को अपना ये इतनी सारी कमज़ोरियाँ बता दी तो उस कमज़ोरी का फ़ायदा नहीं उठाएगा, उठाएगा। इसलिए बाबा ने टीचर्स को बोला कि बहुत क्विक हैं स्टूडेंट्स, तो रिजल्ट इसलिए ऐसे निकलती है, इसलिए ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। तो उल्टे पैर के ऊपर क्या रखेंगे? समाचार। अपनी कमजोरी का पता नहीं करना है। उल्टा पैर समाचार। कौन से समाचार आते हैं कि स्टूडेंट्स जहाँ खड़े हैं वहीं के वहीं खड़े हैं, कितनी भी इन पे मेहनत कर लो ये आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम तो ऐसे नहीं है ना, वहीं के वहीं खड़े हो या आगे बढ़े हो? बताओ तो सही। टेलीग्राम में चले गए, व्हाट्सएप से निकल करके टेलीग्राम में चले गए। जो पेन भी नहीं पकड़ते थे वो स्केच पेन तक चले गए। ड्राइंग बन बन करके आ रही है, इंग्लिश सीख गए, गणित सीख गए, जोड़ लिया हमने। मेरी हेल्थ एवरेज हेल्थ है, साधारण हेल्थ है, गुड हेल्थ है या अल्टीमेट हेल्थ है, कहाँ पर हूँ मैं? तो खड़े तो नहीं है, आगे बढ़ रहे हैं, परंतु आगे बढ़ता ही जाना है। ऐसी कोई कमजोरी या समाचार बाबा के पास हमारी तरफ से कभी नहीं जाना चाहिए। सुंदर सुंदर फल अर्पण करना है बाबा का। यस, तो अभी कर दो अपनी कॉपी बंद। कुछ तो कह रहे हमने लिखा ही नहीं दीदी, क्या कॉपी बंद करें? लिखा तो नहीं। हाथ रखो मुंह पे। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं उल्टी बाजू से। तो यहाँ पर क्या है? बाप दादा। कॉपी में देखना ही नहीं है, मिलान भी नहीं करना, ये आपके ग्रुप में आ जाएगा, चिंता नहीं करो आप। उल्टी बाजू में क्या रखना है? बाप दादा की ये कौन है? भुजाएं हैं। और ये भुजाएं कौन? मददगार, जो मददगार बनती हैं, वफादार हैं, दिल तख्त नशीन है और मास्टर सर्वशक्तिमान।
मास्टर सर्वशक्तिमान है। फिर उसके बाद में हाथ के अंदर क्या आ गया, दिल तख्त आ गया। दिल तख्त की निशानी क्या होगी, दिल तख्त नशीन की निशानी क्या होगी, चार बातें, 4 अंगुलियां 4 बातें। आत्मा का तिलक लगा होगा, आत्म स्मृति का, शुभ भावना शुभकामना, मनसा वाचा कर्मणा बाप समान होगा। और चौथा स्नेह भी बनाएंगे, सहयोगी भी बनाएंगे, लेकिन शक्तिशाली भी बनाएंगे, इसको ढीला नहीं छोड़ेंगे। और देन उसके बाद में तो छाती, चेस्ट, तो छाती के ऊपर क्या है, शक्तिशाली बनाएंगे। क्यों करूं, कैसे करूं, कब करूं, क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा, तो क्यों का कैसे कुछ नहीं है, ऊपर से आएगा, तुम केवल मैदान में खड़े हो जाओ। इतना शक्तिशाली बाबा ने कहा हर टीचर को अपने क्लास को बनाना है, ठीक है। और तो उसके बाद में पेट है, मर्यादा। पेट क्या सिखाती है, मर्यादा। कि बाबा ने टीचर्स को बोला तुमने उनको कह दिया ना कि देवता बनने का लक्ष्य, और उन्होंने कहा हमको देवता ही बनना है। तो बाबा ने कहा नेक्स्ट काम तुम्हारा क्या है, देवता बनना है इनको, तो उनको सारे यज्ञ की मर्यादा बता दो, मर्यादा बता दो, ये है हमारे यहाँ की मर्यादा। तुमने मर्यादा बता दिया, कल को ये स्टूडेंट ऐसे ना कहे हमें तो पता ही नहीं था, पता होता तो हम ऐसा कभी नहीं करते। उसके बाद उनकी तकदीर है, तो पेट को जोड़ेंगे मर्यादा से। तो फिर उसके बाद में पीठ, पीठ के लिए क्या है ना, वो कमर पे है। पीठ क्या होती है, मजबूती के लिए होती है, हाँ मेहनत, एक से मेहनत करनी है। हरी माता जी को याद रख लेना, उनकी कॉपी दिखाई थी यहाँ पे। तो पीठ के ऊपर क्या है कि बाबा ने कहा टीचर्स को एक एक स्टूडेंट से मेहनत करने की, कल को कोई स्टूडेंट ये ना कहे कि हमारे निमित्त ने हम पर ध्यान नहीं दिया, या हमारे निमित्त ने हमारा ध्यान यहाँ पर नहीं खिंचवाया। ये है पीठ पर, तो पीठ पर क्या एक एक से मेहनत है। फिर कमर पर लटकाना है दर्पण, दर्पण किस चीज का, स्थिति का, कि जो हम सेवा करते हैं उस सेवा के अंदर स्थिति कैसी रहती है हमारी, ऐसा। फिर आ गया है दायां टांग, दायां टांग, तो अपना साक्षात्कार करना है। साक्षात्कार अगर आपको खुद का नहीं हो रहा है, बाबा ने टीचर्स को बोला, तो अपनी बड़ी बहनों का आप मदद लो, उनको बोलो कि हमें कराओ हमारा साक्षात्कार, हम क्या बन रहे हैं और क्या बनने वाले हैं। उसके बाद में फिर उल्टा सीधा पैर, तो फरिश्ता, कौन सा जूता पहना हुआ आज, फरिश्ते वाला जूता पहना हुआ है। टीचर्स अर्थात जिनके फीचर्स कैसे हो, फरिश्ते वाले हो, सर्विस कैसे करनी है, थक करके, जो कल भी बोला कि क्या है मेरे को कह दिया, क्या ये जीवन है, रोज ही कब छुट्टी नहीं होती है इस जीवन में, छुट्टी लेके क्या करेंगे, व्यर्थ हो जाएगा सब सिस्टम। तो इसके लिए फरिश्ता मतलब सेवा ऐसे करनी है। उसके बाद में तो उल्टा टांग, तो पुरुषार्थ, पुरुषार्थ शब्द को बाबा ने क्या कहा, गलत इस्तेमाल कर लिया, पुरुषार्थ को भी पुरुषार्थ में ढीला करने का शब्द बना दिया। तो पुरुषार्थ का मतलब हमेशा क्या होता है, ऊपर जा रहा है गाड़ी। और बिल्कुल लास्ट के अंदर फिर क्या है, उल्टा पैर, तो उल्टा पैर मतलब क्या पॉइंट है, उल्टे पैर के अंदर समाचार, कि बाबा ने कहा कि अभी तक भी ऐसे समाचार आते हैं। कैसे समाचार आते हैं कि स्टूडेंट है वो जहाँ खड़े थे वहाँ के वहीं खड़े हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ये आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। टीचर्स की तरफ से समाचार, स्टूडेंट की तरफ से तो समाचार बहुत जाते हैं कि हमारी टीचर ऐसी है वैसी है पता नहीं कैसी है, लेकिन आज टीचर की तरफ से समाचार बाबा के पास गया कि स्टूडेंट जहाँ खड़े हैं हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना इनको सिखा रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, पर ये क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा ने बोला ऐसे समाचार नहीं आने चाहिए। वो कब होगा, जब आप सबको शक्तिशाली बना दूंगी तब, और बिजी करना सबसे बड़ी काम है। ये हो गई है आज की मुरली। कौन सी मुरली, 22 जनवरी 1971 की मुरली। 70 से आगे निकल गए 71। अब आपको सिर्फ एक टेक्निक बता देते हैं, फिर आपको घर जाके ये काम करना है। यहाँ पर लिखा है कॉर्नल सिस्टम या फिर मेथड। ये एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर क्या लिखा जाता है, सबसे पहले टाइटल। जैसे आज की जो 26 तारीख की मुरली है उसका टाइटल क्या है, इस मुरली का टाइटल क्या था, दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। इस मुरली का टाइटल था दिल तख्त नशीन आत्मा की निशानी। अगली मुरली का टाइटल है जिम्मेवारी उठाने से फायदे। अब जैसे आपने टाइटल सुना आपके दिमाग में मुरली तो आ गई होगी ना, जिम्मेवारी उठाने के फायदे, तो आपके दिमाग में आ गया कि अगर हम जिम्मेवारी उठाएंगे, बाबा कोई ऐसी बातें करने वाला है कि इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। तो फायदा ये होगा हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, फायदा ये होगा अभी जिम्मेवारी का ताज पहनेंगे तो सत्युग के अंदर
और जिम्मेवारी का ताज हमें मिलेगा, वो विश्व का ताज मिलेगा। तो सबसे पहले हमें लिखना टाइटल, जो मुरली का टाइटल है, या जो भी चीज़ आप कोई लेसन भी पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज का, तो यहाँ पे लिखना होता है टाइटल, कि टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है, वो लिख लिया। फिर उसके बाद में है प्रश्न। प्रश्न मुरली के अंदर नहीं होंगे, प्रश्न निकालने पड़ेंगे। जैसे कि बाबा ने इस पहली मुरली के अंदर बोला कि दिल तक नशीन आत्मा की ये 4 निशानियां होंगी, ये और ये। प्रश्न क्या बनेगा इससे? दिल तक नशीन आत्मा की क्या निशानियां होंगी। तो उत्तर को याद करने के लिए या उस पूरे लेसन को याद करने के लिए कभी कभी उसके अंदर से प्रश्न निकालने पड़ते हैं कि दिल तक नशीन आत्मा की क्या निशानी बताई थी। ऐसे करते हमको 4 निशानी याद आ जाएंगी। तो यहाँ पर होता है प्रश्न लिखना। उस लेसन को पढ़ो, कौन से प्रश्न बन रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा हाईलाइट करो, परंतु ये पेन से नहीं करना। वैसे तो आप मोबाइल पे कर रहे हो, पर जब आपके पास बुक आ जाएंगी तो आपको अपने पास पेंसिल खरीद के रखनी है। हर चीज़ को पेंसिल से करना है, चाहे वो कीवर्ड्स हैं चाहे कुछ भी है। जैसे आपको हमारी बुक दिखाई थी, वो पुरानी किताब है, इसके लिए उसके अंदर सब हाईलाइट किया हुआ है, मोटा मोटा सब लाइनें लिखी हुई है। ये रॉन्ग मेथड है। राइट मेथड यही है कि कीवर्ड्स निकालो, उनके ऊपर सिर्फ पेंसिल से एक लाइन बना दो बस। क्योंकि अगर अगली बार हमको मुरली पढ़नी हो, हमको कोई और मेन पॉइंट निकालना हो तो हम कैसे करेंगे। तो ये इधर लिखो प्रश्न, मुरली से प्रश्न निकालो। फिर इधर मेन नोट्स लिखो कि निशानी ये होगी 4 निशानियाँ। बाबा के जो ये बच्चे होंगे, क्या मददगार नहीं, कि दर्पण कौन बन सकता है। तो वो वाली बात है कि दर्पण जो अपना साक्षात्कार, स्वयं की स्थिति का साक्षात्कार करते हैं, ऐसा दर्पण। बाबा ने कैसा दर्पण बनने के लिए कहा, तो बाबा ने ऐसा दर्पण बनने के लिए कहा जिसके अंदर हमें अपनी स्थिति का साक्षात्कार हो। ये आपको बता रहे हैं, आपको ट्राई करके देखना है। तो आज की दूसरी मुरली पर आपको यही ट्राई करके देखना है कि आपको ऊपर सबसे पहले टाइटल लिखना है, मुरली का टाइटल लिखना है, जिम्मेवारी उठाने के फायदे ऐसे बनाना है। हाँ, ये जैसे कि ये आपकी नोटबुक है, ये तो बहुत छोटी है पर आपकी जैसे नोटबुक है, ये नोटबुक है तो ये पेज है। यहाँ पर आप लिखना टाइटल, जिम्मेवारी उठाने का फ़ायदा। यहाँ पे टाइटल लिखा, फिर उसके बीच में एक लाइन बना लेना। फिर यहाँ पे लिखना पहला प्रश्न कि जिम्मेवारी उठाने के फ़ायदे कितने प्रकार के हैं। मुरली में देख लेना, मानो बाबा ने 4 प्रकार के फ़ायदे बताए, तो यहाँ पे लिखना 4 प्रकार के फ़ायदे हैं। फिर यहाँ पे लिखना कि इस मुरली के अंदर पहला फ़ायदा क्या है, तो फिर लिखना पहला फ़ायदा ये है, दूसरा फ़ायदा ये। आपको उदाहरण दे रही हूँ, आपको जैसा अच्छा लगे। तो यहाँ पर प्रश्न और यहाँ पर उसके कीवर्ड्स लिखो। सिर्फ एक शब्द में ही काम हो जाता है तो सबसे अच्छी बात है। जैसे हमने शब्द ले लिया साक्षात्कार, शब्द ले लिया पुरुषार्थ, शब्द ले लिया फरिश्ते का जूता। एक एक शब्द से भी अगर उसका उत्तर दिया जाता है तो पूरी लाइन लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं है ना। 80-20 मेथड याद है ना, कि 20% ही काम का है, 80% उसके ऊपर टिका हुआ है। तो हमके 20% पर फोकस करना है। और लास्ट में समरी का मतलब क्या होता है, सार। किस मुरली का मेन मेरे को बात क्या समझ में है, वो सबकी अपनी अपनी होगी, तो वो सार ले लो। जैसे पहली मुरली का सार क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं आपका क्या सार निकल कर के आता है पहली मुरली से? अपने आप प्रैक्टिस। अच्छा, और बिल्कुल ये सही है सार कि टीचर खुद नहीं सहयोगी और शक्तिशाली होगी तो वो सबको बना देगी। खुद मर्यादा में होगी तो औरों को मर्यादा पर रखेगी। ऐसा कोई भी सार जो आपका निकल कर के आता है पूरी मुरली पढ़ने का, आपको ऑटोमेटिक ही सारी मुरली याद हो जाएगी। ध्यान देना है, ठीक है, एक एक से मेहनत करनी है। जो भी आपको लगे उस पूरी मुरली का सार क्या निकल कर के आया, मेरे को ये समझ में आता है। जैसे बोलते हैं ना मोरल ऑफ द स्टोरी, किसका क्या है मोरल, ऐसा समझ में आ गया आपको ये तरीका। जितने भी प्रश्न आप बना सकते हो आपके ऊपर है। समरी तो एक ही लिखनी है, सार एक ही लिखना है कि मेरे को ये सार अच्छा लगा, मेरे लिए ये सार है, ठीक है। प्रश्न भी बनाना है, फिर उसका उत्तर भी लिखना है। हाँ, और है सब कुछ मुरली के अंदर ही। पहले मुरली को आप पढ़ेंगे, पढ़ लिया तो आपको पढ़ने से ही आपका दिमाग चलेगा कि ये प्रश्न बन सकता है, दिल तक नशीन आत्मा कौन सी हो सकती है, जिम्मेवारी आत्मा कौन सी हो सकती है, मददगार आत्मा कौन हो सकती है, साक्षात्कार कौन करा सकती है, पुरुषार्थ का बाबा ने क्या मतलब आज बताया। ऐसे प्रश्न अपने आप बनेंगे। फिर उसके ऊपर आप यहाँ पर अपने नोट्स लिखना या कीवर्ड्स लिखना और फिर नीचे आप सार लिखना। करेंगे आज सभी ये ट्राई करके देखना। कुछ पूछना हो तो आपको कहा आप एनी टाइम मोबाइल उठाओ, फ़ोन करो, पूछो, आपको हर चीज़ का जवाब। कभी लगता है कि दीदी का फ़ोन पे घंटी जा रही है पर दीदी नहीं ले रहे हैं,
तो आपके पास दूसरे फ़ोन के भी नंबर होने चाहिए, अंजू बहन के नंबर। तो ये नंबर भी आपको भेज देंगे। इस पर भी आप फ़ोन करोगे तो वो, अगर मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है तो वो मुझे अपना फ़ोन पकड़ा देंगे कि आप उनसे बात करो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो, नहीं तो कोई डाउट का तो सवाल ही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और लास्ट में आपको 1 मिनट में होमवर्क बता देती हूँ। मुरली बहुत अच्छी है, दूसरे वाली भी, तो वो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। पहली मुरली में तो वो ये क्वेश्चन सब ये करने हैं, होगी पहली मुरली तो हमने यहाँ कर ली, बस घर जाके आपको इसके फेयर नोट्स बनाने हैं। दूसरी मुरली में दूसरी मुरली को हमको इस पर ट्राई करना है। कल मेरे कुछ समझ में भी नहीं आया दीदी। यही तो मैंने कहा, समझ में नहीं आया तो फिर आपको तो पूछना चाहिए था। वीडियो सुन लो वापस। वीडियो सुन लेते, आप मदद ले सकते थे। बार बार सुनने से, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी दोनों। हाँ तो ये चीज़ हो सकती है ना, कोई बात नहीं, परंतु हमको तो अब कल निकल गया, आज हम फिर से खड़े हो गए, अच्छे हो गए हैं। तो पहली मुरली यहाँ पर हो गई आपकी 22 तारीख की। 26 तारीख की मुरली आपका होमवर्क है। 26 तारीख की मुरली में से ही आपको 25 प्रश्न फिर आज भेजे जाएंगे, प्रश्न बना करके भेजेंगे। अच्छा, ये 26 वाली मुरली में नहीं अब देखो, ये बोलते बोलते एक आइडिया आ गया। 25 प्रश्न आपको बना के भेजेंगे आज। वो इस प्रश्न इसमें बस वही प्रश्न में से आपको 10, 12, 15 प्रश्न जो अच्छे लगे, आपको उत्तर तो देने ही उन प्रश्नों के, आप ऐसा सुंदर सा डायग्राम बना करके दे लेना। हो गया, एक साथ में 2 काम हो गए, 2 बार कुछ नहीं करना ये पड़ेगा। 26 वाली मुरली में से आएंगे क्वेश्चन क्या? 25 प्रश्न 26 की मुरली में से आएंगे। जिनको इंग्लिश में देने की दिल है तो आज इंग्लिश के भी प्रश्न इंग्लिश भाषा में भी भेज देंगे, तो वो इंग्लिश में भी दे सकते हैं। इतनी इंग्लिश नहीं आती। नहीं आती। आपके लिए नहीं है, परंतु और भी लोग होते हैं ना, आप ऐसा क्यों सोचते हो, और भी लोग सुन रहे होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत होते हैं, तो जिनकी इच्छा होती है, तो इसके लिए जिनको ट्राई करना है वो करेंगे। तो ये 26 तारीख में से आपके पास प्रश्न आ जाएंगे और मैं होमवर्क सुना देती हूँ, ग्रुप के अंदर सब डिटेल्स आ जाएंगे। माताओं को लगता है अरे दीदी क्या क्या कराओगे। सही बात है दीदी, आजकल दिमाग में ये रखते पता नहीं क्या क्या हो रहा है। व्यर्थ तो नहीं हो रहा ना, व्यर्थ तो नहीं पाप हो रहा। कर्म नहीं हो रहा, समय को कहीं पर यूटिलाइज करने का हमारा मन ही नहीं कर रहा, ये अच्छी बात है। नहीं, भगवान के महावाक्य है। में झूल रहे हैं माथा में। तो मेरे को हंसी आती है एक बात के ऊपर कि एक माता ने बोला कि दीदी मेरा तो माथा ही घूम गया। आपको सीधी अच्छी बात बताती हूँ, मैंने उनको और वो बहुत हंसे इस बात के ऊपर, तो मैंने उनको बोला कि भगवान के महावाक्यों पर ही माथा घूमा है ना, तो अच्छी बात है, घूमने दो। अभी तक तो इंसानों ने हमारा माथा घुमाया बेमतलब की बातें कर करके, अभी मतलब वाली बातें भगवान हमें कह रहा है, और इस बुद्धि का अगर घूम रहा है सिस्टम तो घूमने दो, झूमने दो इस आत्मा को, जितना इसको घूमना है झूमना है, कुछ भी होना है होने दो। तो आज का पहला होमवर्क है कि 22 तारीख की मुरली जो इस 11 से 20 पॉइंट से हमने लिखी द बॉडी मेथड, तो ये आपको घर पे करनी है। दूसरा जो आपको ये तरीका बताया है इस मेथड से, इससे 26 तारीख की मुरली करनी है। 25 प्रश्न आपके पास दोपहर 2 बजे तक आ जाएंगे इसी मुरली के आधार से, 26 तारीख की मुरली के आधार से, तो आपको करना है। और आपको ये आइडिया दे दिया है कि वो आप इसी मेथड से ही लिख लेना। और आज लास्ट काम ये सबको करना है और ये बहुत आवश्यक है। पेट से बाबा ने किसको जोड़ा? पेट से किसको जोड़ा? मर्यादा को, मर्यादा को जोड़ा। ब्राह्मण जीवन की 26 मर्यादाएं आज आपको लिखनी है, जो भी आपको समझ में आती है। कौन सी? A to Z। A फॉर अमृत वेला, B फॉर भोग के आगे भी थोड़ा सोचना है हमें। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा एक बाबा बाबा। ठीक है। बाथिंग, नहाते समय भी बाबा को याद करना है। जो सेंटर पर बोर्ड लगा हुआ होता है उस बोर्ड पर ये सारी मर्यादाएं लिखी होती है, पर ये लिखी होती है हिंदी में, लंबी भाषा में, लंबी लंबी लाइन में। आपको क्या करना है? ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। तो ये A से अमृत वेला, B से मर्यादा सोचनी है, C से मर्यादा सोचनी है, D से मर्यादा सोचनी है। पहला अक्षर उसका ABCD ऐसा ही होना चाहिए। जैसे इन्होंने बाथिंग बोला तो B फॉर B आ गया कि स्नान करते समय भी बाबा को मुझे याद करना है, ऐसा। तो आपको खुद से ये काम करना है। जो नहीं कर पाएंगे कोशिश करनी है, कल क्लास के अंदर आपको बता देंगे 26 मर्यादाएं ब्राह्मण जीवन की।
ठीक है। ओम शांति।